अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे रबड़ी दूध की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। असल रेसिपी ये पंजाब साइड पे मुजफ्फरगढ़ में है, नज़र बलोच दूध वाला। इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। मैंने कोशिश किया है कि वैसे ही इसको बना सकूँ। जिन लोगों ने इन बोतलों को पिया है वो जब अपने घर पे बनाएंगे, मुझे उम्मीद है उसी तरह का आपको टेस्ट अपने घर पे मिलेगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पे 2.5 किलो मैंने दूध ले लिया है। दूध को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है चूल्हे पे। हल्की आंच पे आपने इसको गर्म करना है। साइडों पे जो इसकी मलाई आएगी आपने उसको भी उतार के इस दूध में शामिल कर देना है। आधा पाव मैंने इसमें जो है ना बर्फ़ी शामिल की है। बर्फ़ी से क्या होगा, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और गाढ़ा भी हो जाता है दूध। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें 2 स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए उसको पीस के इसमें शामिल कर दी हैं। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। बस हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। अब यहाँ पे 4 से 5 आपने सब्ज़ी इलायची ले लेनी है। उसके दाने निकाल के उसी टाइम फ्रेश आपने पीस के इसमें शामिल कर देनी है। पहले की पीसी हुई आपने इसमें शामिल नहीं करनी। देखिए यहाँ पे दूध जो है ना अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें मैंने शामिल किए 4 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए दूध पक रहा है, गाढ़ा होने दें दूध को। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके कलर के लिए आपने चीनी को कैरमलाइज कर लेना है। पौना कप मैंने चीनी लिए। आपने दूध और अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी लेनी है। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाल दिया है। चीनी को हल्की आंच पे हम कैरमलाइज होने देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कंडेंस मिल्क शामिल किया। मेरे पास पड़ा था, मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए चीनी का जो कलर है ना वो चेंज हो चुका है। इसी तरह का आपको गोल्डन कलर लेके आना है। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें मलाई शामिल करेंगे या क्रीम शामिल कर दें, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कैरमलाइज़ की हुई चीनी को हम, अगर ज़रा सी भी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में भी इसको शेयर कर दिया करें ताकि सभी इससे फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया वनीला पाउडर। इसको मैंने दूध में घोल के इसमें शामिल कर दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने कॉर्नफ्लावर लेना है 1 टेबल स्पून। थोड़े से दूध में हल करें और इसमें शामिल कर दें। इससे क्या होगा, ये गाढ़ा हो जाएगा। आधी प्याली बारीक चॉप किए हुए मैंने इसमें बादाम शामिल कर दिए हैं और 3 से 4 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ इसमें पिस्ता शामिल कर दिया है। जितनी भी आपको पसंद हो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा या कम शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें दूध जो है ना अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे क्योंकि इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि मैं इसको बॉटल में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। 1 से 2 घंटे के लिए ये ठंडा हो जाएगा। फिर मैं इसको सर्विंग के लिए बोतलों या गिलास में निकाल लूँगी। अगर आपको इसी तरह का मज़ेदार दूध पीना है तो फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही फ्रीज़र में रखें और उसके बाद आप इसको सर्विंग के लिए निकालें। आप चाहें तो इसको बर्फ़ में भी डाल के पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर वो दूध पतला हो जाता है। तो यहाँ पे इतनी गर्मी में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आपके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेगी। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।